नमस्कार, आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की ही तरह संस्कृत में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जिन्हें पर्याय शब्दा कहते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए अब संस्कृत में प्रयुक्त कुछ संस्कृत पर्यायवाची शब्दों पर भी नजर डालते हैं। अश्व अर्थात घोड़ा, घोटक, हय, तुरंग, वानर अर्थात बंदर, कपि, हरि, मरकट, गृहम अर्थात घर, सदनम, आलयम, गेहम, उद्यानम अर्थात बगीचा, उपवनम, वाटिका, जलम अर्थात पानी, उदकम, वारी, नीरम, सलिलम, वस्त्रम अर्थात कपड़ा, चीरम, वसनम, हस्त अर्थात हाथ, कर, पानी, पक्षी जिसे हिंदी में भी पक्षी ही कहते हैं, उनके पर्याय है खग, खेचर, विहग। समुद्र के पर्याय हैं वारिधि, जलधि, रत्नाकर, सिंधु, सागर। नदी के पर्याय हैं सरिता, तटनी, आपगा, तरंगिनी। तट अर्थात किनारा के पर्याय हैं कूलम, तीरम। आकाश के पर्याय हैं अंबर, नभ, गगन, व्योम। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं धरा, वसुधा, धारिणी, भूमि। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं रवि, भानु, दिवाकर, अर्क, दिनकर, भास्कर। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं वारिद, जलद, घन, नीरद, जलधर, वारिधर, पयोधर। पवन के पर्यायवाची शब्द हैं वायु, अनिल, समीर। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं अचल, गिरि, शैल। अग्नि अर्थात आग के पर्यायवाची शब्द हैं वहनी, अनल, पावक। चेष्टा अर्थात कोशिश के पर्यायवाची शब्द हैं प्रयत्न, प्रयास। शत्रु अर्थात दुश्मन के पर्यायवाची शब्द हैं अरि, रिपु। दरिद्र अर्थात गरीब के पर्यायवाची शब्द हैं निर्धन, धनहीन। दुष्ट अर्थात बुरा व्यक्ति, इसके पर्यायवाची शब्द हैं खल, दुर्जन। किरण के पर्यायवाची शब्द हैं रश्मि, कर, मयूख। विद्युत अर्थात बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं चपला, चंचला, तड़ित। धनम के पर्यायवाची शब्द हैं वित्तम, द्रविणम। बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं प्रज्ञा, मति, धी। पेरुक अर्थात अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं दृढ़बीजम, अमृतफलम। सोमवासर अर्थात सोमवार के पर्याय हैं चंद्रवासर, इंदुवासर। गुरुवार के पर्यायवाची शब्द हैं भृगुवार, बृहस्पतिवार। निरंतरम अर्थात लगातार के पर्याय हैं सततम, नितराम, अनवरत। पटु अर्थात निपुण के पर्यायवाची शब्द हैं दक्ष, प्रवीण। भालम अर्थात मस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं मस्तकम, ललाटम। निर्झर अर्थात झरना के पर्यायवाची शब्द हैं प्रपात, वारी, प्रवाह। पाषाणम अर्थात पत्थर के पर्याय हैं प्रस्तरम, अश्मन। सह अर्थात साथ के पर्याय हैं साकम, सार्धम। सर्प अर्थात
सांप के पर्याय हैं भुजंग, अहि। वृक्ष अर्थात पेड़ के पर्याय हैं तरु, महिरू। कमलम अर्थात कमल के पर्याय हैं पंकजम, जलजम, सरोजम, राजीवम, अंबुजम, तोयजम। चंद्रमा के पर्याय हैं चंद्र, सोम, निशाकर, इंदु, शशि। नृप के पर्याय हैं राजा, नरेश, भूप, भूपति। पुष्पम अर्थात फूल के पर्याय हैं कुसुमम, सुमनम, प्रसूनम। रात्रि अर्थात रात के पर्याय हैं निशा, रजनी, नक्तम। संसार के पर्यायवाची शब्द हैं जगत, विश्व। अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं तम, तिमिर। छात्र के पर्याय हैं विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिष्य। पिता के पर्याय हैं जनक, तात। शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हैं आचार्य, अध्यापक, गुरु। कृषक अर्थात किसान के पर्यायवाची शब्द हैं कृषिवल, क्षेत्रपाल। पुत्र अर्थात बेटा के पर्यायवाची शब्द हैं सुत, तनय। भिक्षुक अर्थात भिखारी के पर्यायवाची शब्द हैं याचक, अर्थी। नेत्रम अर्थात आँख के पर्यायवाची शब्द हैं नयनम, लोचनम। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं महिला, ललना, वनिता। माता अर्थात माँ के पर्यायवाची शब्द हैं अम्बा, जननी। कूर्म अर्थात कछुआ के पर्यायवाची शब्द हैं कच्छप, चतुर्गति। उलूक अर्थात उल्लू के पर्यायवाची शब्द हैं धूक, दिवाभीत। भ्रमर अर्थात भंवरे के पर्यायवाची शब्द हैं अली, मधुप। हंस के पर्यायवाची शब्द हैं मराल, कलहंस। कोकिल अर्थात कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं पिक, परिभृत। उर्मी अर्थात तरंग के पर्याय हैं तरंगम, वीची। नर्तनम अर्थात नृत्य के पर्याय हैं नित्यम, लास्यम। सुगंध के पर्याय हैं सुवास, सुरभि। सिन अर्थात शेर के पर्याय हैं मृगपति, मृगेंद्र। मृग अर्थात हिरण के पर्याय हैं हरिण, कुरंग। मयूर अर्थात मोर के पर्याय हैं मेहप्रिय, शिखंडी। वानर अर्थात बंदर के पर्याय हैं मरकट, कपि, प्लवंग। मत्स्य अर्थात मछली के पर्याय हैं मीन, झस। नर अर्थात मानव के पर्याय हैं मानव, पुरुष, मनुष्य। दुग्धम अर्थात दूध के पर्याय हैं पय, क्षीरम। मूढ़ अर्थात मूर्ख के पर्याय हैं मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञ। शरीरम अर्थात शरीर के पर्याय हैं वपु, विग्रह, तनु। शीघ्रम अर्थात जल्दी के पर्याय हैं त्वरितम, क्षिप्रम, सत्वर। कल्याणम अर्थात कल्याण के पर्याय हैं मंगलम, भद्रम। शुभकामना के पर्याय हैं शुभेच्छा, शुभांशा। पीयूषम अर्थात अमृत के पर्याय हैं अमृतम, सुधा। सुंदर अर्थात सुंदर के पर्याय हैं मंजू, मंजुल।
इस प्रकार संस्कृत के पर्यायवाची शब्द संपन्न हुए। आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मैंने इस वीडियो में किसी एक शब्द के पर्याय 2 बार बताए हैं। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो आप ये ज़रूर बता पाएंगे कि कौन से वे शब्द हैं जिनके पर्याय मैंने 2 बार बताए हैं। तो कमेंट में वो शब्द लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।